नमस्कार प्रिय किसान मित्रों, आपका अपने चैनल जीप हम खेती बड़ी में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्याज नर्सरी, जिसकी संपूर्ण जानकारी आपसे साझा करूंगा। बेसन में क्या खाद डालना है, कितनी मात्रा में डालना है और किस प्रकार हमें खेत तैयार करना है। तो सबसे पहले किसान मित्रों हम शुरुआत करते हैं कि खेत किस प्रकार तैयार करें। देखिए किसान भाइयों, बहुत सारे हमारे किसान मित्र क्या होते हैं कि खेत में पहले तो पानी छोड़ देते हैं, जिससे क्या हल्का फुल्का घास फूस उसमें उग जाता है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि रोटेटर कर देते हैं, उसके पश्चात खरपतवार नियंत्रण प्याज की नर्सरी में करते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप खेत में रोटेट कर दीजिए और पाल बना रहे तो पाल, सरी बना रहे हैं तो सरी, जो आपको तैयार करना वो कर लीजिए। अब किसान भाइयों, ये तो हमारा खेत तैयार हो गया। अब इसमें हमने बना दी सरियां। तो किसान भाइयों, हमें प्याज बीज डालने के पहले बेसल में कौन सा खाद डालना है अब उसके बताऊंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं जो आपको डोज बता रहा हूँ किसान मित्रों, बहुत सारे किसान मित्र 2-3 किलो उड़ाते हैं, कोई 10-12 किलो उड़ाता है, कोई 25 किलो भी उड़ाता है। तो न तो एकड़ से बताते हैं, न ही बीघा से बताते हैं। मैं आपको यहाँ पे खाद प्रति किलो के हिसाब से बताऊंगा कि आप जितनी जगह में प्रति किलो डाल रहे हैं उसी हिसाब से आपको खाद का नियंत्रण करना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपसे एनपीके की चर्चा करूंगा। प्रति 1 किलो प्याज बीज के ऊपर मैं आपको खाद बता रहा हूं। एनपीके हमको डालना है प्रति किलो के ऊपर 1.5 किलो। उसमें मिक्स करना है हमें ह्यूमिक एसिड दानेदार प्रति 1 किलो प्याज कण पे 500 से 600 ग्राम। वहीं हम जाइम लेंगे, किसी भी कंपनी का जाइम ले सकते हैं, बायोजाइम हो गया, और कोई सी कंपनी का आता है, नैनोजाइम आता है, वो ले सकते हैं। प्रति 1 किलो पे 600 ग्राम ये भी। अब किसान मित्रों, हमारे खेत में काफी समय से कीट बहुत नीचे रहते जमीन में, उसके नियंत्रण के लिए हमें कार्बोपुरान यूज करना है। वही कार्बोपुरान हम प्रति 1 किलो पे 300 ग्राम लेना है, 300 से 350 ग्राम। अब इन्हीं के साथ में हमें सल्फर, जो कोसावेट आता है, किसी और कंपनी का आता है, WDG 90% में आता है, हमें वो 200 से 250 ग्राम लेना है। किसान भाइयों, सल्फर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जमीन में कुछ मात्रा में फंगस भी बनी हुई रहती है। तो ये जो सल्फर है वहीं पर हमारे फंगस पे काम करेगा। तो हमने कीट नियंत्रण के लिए भी कार्बोपुरान ले लिया, फंगस के लिए भी हमने सल्फर ले लिया है। दो तो चीज हमें यही होगी। और हमने जो खाद लिया है, इससे क्या होगा, हमारे कण में जैसे ही हमने कण डाला, खेत में गया, वो उसने जड़ छोड़ी, उसे तुरंत ही खाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपका कण जो 60 दिनों में 65 दिन में आता है, वही आपका 50 से 55 दिनों में आ जाएगी और कलर भी बहुत शानदार रहेगा। किसान भाइयों, अब ये तो हो गया हमारे खाद नियंत्रण बेसल में सारी चीजें। अब हमें क्या है, प्याज बीज भी अवश्य ट्रीट करना है, जिससे क्या उसका अंकुरण अच्छा रहेगा और उसमें फंगस वो भी कम से कम लगेगा। अब किससे ट्रीट करना है किसान भाई, मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको जेलोर का बोलूंगा, आप जेलोर से ट्रीट कर सकते हैं। उससे नहीं कर रहे तो BASF कंपनी का प्रोडक्ट आते हैं, उनसे भी कर सकते हैं। वो नहीं कर रहे तो सॉफ्ट पाउडर आता है, उससे भी ट्रीट कर सकते हैं। अब किसान भाई, ये तो सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब आपने कण खेत में, प्याज बीज हमारे खेत में उड़ा भी दिया। अब उड़ाने के पश्चात हमें बहुत सारे किसान भाई क्या होते हैं कि दंताली आती है, जो अब शुक्ला भूसा भरते हैं, वो उससे भी उसको खसर देते हैं या फिर उस पर क्या कर देते हैं। हमें ये नहीं करना है। आप ये देख रहे हो यहाँ पर एक लकड़ी या झाखरा बोलते हैं इसे सीधी सी भाषा में, ये हमारे प्याज के ऊपर हमें घुमाना है। जिससे क्या होगा, क्योंकि बहुत बारीक होता है, मिट्टी बारीक होती है, आसानी से जमीन में उतर जाएगा। यदि हमने इसे गहरा डाल दिया तो इसका अंकुरण काफी कम हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं आपसे खरपतवार नियंत्रण की बात कर लेता हूँ प्याज में। तो किसान भाइयों, हमने जो हमारा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है, हमने प्याज नर्सरी में पेंडलामेथिन यूज की थी। आप यूज करना चाहते हो तो आप खेत में इस साल हल्की सी जगह पे डाल के देख लीजिए कि आपका प्याज खराब तो नहीं हो रहा है। जो प्याज बीज डाला है वो हमने तो हमारे आधे खेत में डाला था। कुछ मात्रा में 15% हमारा प्याज नर्सरी खराब हुई थी पेंडलामेथिन डालने पर, और जिस जगह में नहीं डाला था वहां पर बिल्कुल बढ़िया रही थी। और पेंडलामेथिन डालने पर हमारे प्याज में 2 महीने तक तो बिल्कुल भी घास फूस उगा ही नहीं। इसके साथ में हमने क्या किया था, पेंडलामेथिन तो डाली दी। अब पहला पानी दे दिया, उसके 24 घंटे के बीच में हमने ऑक्सीगोल्ड 8 से 10 ml पंप में डाली और उड़ा दी। अंकुरण प्याज का नहीं हुआ उसके पहले। यदि प्याज का अंकुरण हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, आप डाल रहे हो तो प्याज बहुत ज्यादा जल जाएगा। ऑक्सीगोल्ड डालने से बचे। फिर आपको ऑक्सीगोल्ड डालना है तो प्याज कम से कम 15 से 20 रोज का हो जाए, उसके पश्चात ऑक्सीगोल्ड का इस्तेमाल करना है। वो भी 5 ml से ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो आपका प्याज का बीज है, जो उसका रोपा तैयार हो गया, वो बहुत जल्दी जल जाएगा। तो किसान मित्रों, ये तो हमारे द्वारा दी थी प्याज नर्सरी की संपूर्ण जानकारी। आप कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने किसान मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।